हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम जो है हमने अपने चैप्टर के अंदर रूट सिस्टम के बारे में किया था। उसमें हमने रूट के जो स्ट्रक्चर है, उसके पार्ट्स हैं एंड उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग जो हैं उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट द स्टेम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टेम जो होता है वो एक प्लांट का एरियल पार्ट होता है। एरियल का मतलब है कि जो पार्ट अबव ग्राउंड ग्रो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। ठीक है, एंड एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो स्टेम होता है वो आपको बहुत वैरायटी का देखने को मिल जाता है। अगर हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में इसमें हम देखते हैं भाई एक जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर या तो क्या है सीधा डायरेक्टली लीव्स अराइज हो सकते हैं, या फिर जो है उसकी पहले ब्रांचेस हो सकती हैं, सब ब्रांचेस हो सकती हैं, एंड उसके बाद में उसके ऊपर लीव्स अराइज हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, स्टेम है और इसके ऊपर कुछ लीव्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक स्टेम के ऊपर जहां से भी एक लीव अराइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक नोड। ठीक है, तो यहां से लीफ अराइज हो रहा है तो ये एक नोड होगी, यहां से लीफ अराइज हो रहा है तो ये भी एक नोड हो गई, यहां से लीफ अराइज हो रहा है तो ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, तो जहां से स्टेम अराइज होता है वो नोडल रीजन है, एंड कोई भी दो सक्सेसिव नोड के बीच का रीजन वो कहलाता है इंटरनोड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनोड बोलते हैं। बाकी स्टेम का जो मेन काम होता है वो लीव्स के अलावा एंजियोस्पर्म के अंदर फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, उसको भी बियर करने का होता है। ठीक है, वो भी सब पार्ट्स जो हैं वो कहां पर लगेंगे, एक स्टेम के ऊपर ही लगते हैं। ठीक है, स्टेम में कई बार क्या है कि कुछ बर्ड्स भी लग सकती हैं, अराइज हो सकती हैं, जो दो तरीके की हो सकती हैं। या तो वो क्या हो सकती हैं, टर्मिनल बर्ड्स हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो दो टाइप की बर्ड्स भी इसके अंदर अराइज हो सकती हैं। ओके, बाकी हम लोग इसके काम में अगर देखते हैं एक स्टेम का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। एक स्टेम का मेन काम जो है वो इन सब स्ट्रक्चर को बियर करने के अलावा जो वाटर की कंडक्शन है उसको करवाने का भी होता है, क्योंकि एक रूट से जो है वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो उसके बाद में उसके सारे की सारी कंडक्शन जो है प्लांट के एवरी पार्ट तक, ठीक है, वो कौन लेकर जाएगा, वो स्टेम लेकर जाता है। ठीक है, बाकी इसके स्टेम के मेन इन काम के अलावा कई बार क्या है कि एंजियोस्पर्म के अंदर आपको स्टेम की बहुत सारी अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशन भी देखने को मिल जाती हैं। तो अगर हम स्टेम के अंदर इसकी मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो वो मॉडिफिकेशंस इसके अंदर या तो हमें देखने को मिल जाएंगी भाई अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है उसकी हमें बहुत मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाती हैं। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर राइजोम आ सकता है। ठीक है, राइजोम एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन आ सकती है जिसमें वो फूड स्टोर करने का काम भी कर सकता है। जैसे हम लोग जिंजर के प्लांट में देखते हैं तो जिंजर क्या होता है, वो जमीन के नीचे ग्रो करता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, लेकिन वो क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से राइजोम के अलावा अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको बल्ब और कॉम टाइप की मॉडिफिकेशन भी मिल जाती हैं। बल्ब टाइप की मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होगा, हमने देखा है कि जो स्टेम होता है वो क्या करता है, फूड स्टोर करने के लिए उसके ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, वो स्टेम के ऊपर कवरिंग हो जाती है। तो इस टाइप की मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं स्टेम के बल्ब्स। ठीक है, इसके अलावा अंडरग्राउंड के बाद में इसकी कुछ हमें मिल जाएंगी
एरियल या फिर सब एरियल टाइप की मॉडिफिकेशन भी। ठीक है, सब एरियल या एरियल, इसमें हमें मॉडिफिकेशन मिल जाएंगी। सब एरियल का मतलब हो जाएगा कि स्टेम की ऐसी मॉडिफिकेशन जो क्या है अबव ग्राउंड भी है और उसका कुछ पार्ट जो है वो हवा के अंदर भी हो सकता है, इसलिए वो सब एरियल है। या फिर उसका कुछ पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है हवा के अंदर ही होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसके अंदर एरियल और सब एरियल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें कुछ आपको जो है सब एरियल के अंदर मिल जाते हैं रनर्स। क्या मिल जाएंगे, रनर्स मिल जाएंगे। ठीक है, रनर्स हम लोग किसके लिए टर्म यूज करते हैं, इसमें जो है प्लांट का एक मेन स्टेम है और इसके जो नोडल रीजन होते हैं, तो इसके जो सबसे फर्स्ट नोडल रीजन मिलेगी आपको। ठीक है, जो सॉइल के लेवल से क्या होगी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे आएगी, वहां से जब ये क्या होता है, ये अपने स्ट्रक्चर को अराइज करता है। ठीक है, और फिर जो है ये ग्राउंड के लेवल पे पूरा का पूरा क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक रनर बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको ग्रासेस के अंदर देखने को मिल जाएगा केस, जिसमें हम लोग साइनाडोन ग्रास बोलते हैं। ठीक है, ग्रास की अलग अलग वैरायटी होती है, तो उनके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, रनर्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से एक इसके अंदर आपको मिल जाएंगे स्टोलन्स। स्टोलन्स में क्या होता है, इनमें जो मेन स्टेम से इसका कुछ पार्ट जो है वो हवा के अंदर अराइज होता है और उसके बाद में वो क्या है, ये जो पार्ट ब्रांचेस निकलती हैं इसकी, ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ठीक है, तो इनमें वीक ब्रांचिंग होने का कारण वो क्या होंगी, कुछ देर के बाद में आकर ग्राउंड के लेवल पर टच करने लग जाएंगी। यहाँ पर इसके जो है नोडल रीजन होते हैं, उन नोडल रीजन से इसकी क्या है, बाकी की आउटग्रोथ निकल सकती हैं और इन आउटग्रोथ से क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइप की मॉडिफिकेशन को हम लोग स्टोलन्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें मॉडिफिकेशन आ सकती है, उनको हम लोग ऑफसेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट में क्या होता है, ऑफसेट जनरली आपको एक्वाटिक प्लांट के अंदर मिलते हैं। तो पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इनके जो नोडल रीजन है या इंटरनोड रीजन है, यहाँ से क्या हो सकता है, इसकी आगे फर्दर ब्रांचिंग निकल सकती है और ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ से अलग होकर क्या कर सकता है, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की मॉडिफिकेशन को हम लोग बोल देते हैं ऑफसेट। इसके अलावा हमें इसमें जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन मिल जाती है वो कुछ होते हैं सकर्स। जो आपको बनाना है, स्ट्रॉबेरी है प्लांट, इन प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो सकर में क्या होता है कि ये पार्ट ज़्यादातर क्या करते हैं, ये प्लांट के अंडरग्राउंड पोर्शन से ही अराइज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे इसको पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सकर्स जो हैं, ये वाटर है, मिनरल्स है, इनको सक करने का काम करते हैं। अपने आसपास के जो पार्ट्स होते हैं वहां से इसको क्या करेंगे, सक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, सकर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें एरियल जो प्रॉपर मॉडिफिकेशन है, इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन मिलती हैं, जैसे कि टेंड्रिल्स हो सकते हैं। ठीक है, टेंड्रिल्स क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ बेल वाले पौधे होते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि वो बेल किसी ना किसी सबस्ट्रेटम के साथ में क्या होती है, अटैच होकर और उसके साथ में ऐसे लिपटती जाती है ना, और ऊपर को उसकी ग्रोथ चलती रहती है। तो वहां पर इस तरीके के आपने स्ट्रक्चर बहुत बार देखी होगी। ठीक है, जैसे जैसे वो स्टेम जो है, वीक स्टेम होता है, वो ऊपर को ग्रो करता है, तो वहां पर किसी सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होने के लिए ये क्या करती हैं, टेंड्रिल्स उसको सपोर्ट करती हैं एंड इस सपोर्ट के
सहारे वो क्या है, प्लांट ऊपर को ग्रोथ कर जाता है, तो उनको हम लोग स्टेम टेंड्रिल्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम्स जो हैं वो थॉर्न्स के अंदर भी मॉडिफाई हो सकते हैं। ठीक है, किसमें, थॉर्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। थॉर्न मतलब कांटे जो होते हैं, तो इसकी एग्जांपल हमें लेमन के अंदर मिल जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लेटरल ब्रांचेस निकलने लगती हैं, वो लेटरल ब्रांचिंग क्या होती है, वो बहुत शॉर्ट रह जाती है एंड प्रोटेक्शन का काम करने के लिए वो फिर क्या हो जाती हैं, थॉर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा थॉर्न के अलावा हमें कुछ बल्बिल भी देखने को मिल जाती हैं मॉडिफिकेशन, जैसे ये हम लोग गार्लिक है, अनियन है, इनके अंदर देखते हैं। ठीक है, बल्ब के जैसे ही ये मॉडिफिकेशन होती है, तो इसमें वो क्या करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है। तो स्टेम के अराउंड के जो लीव्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, और जब वो फूड स्टोर करने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बल्बिस बोल देते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम लास्ट बात करते हैं तो हमारे पास में आ जाते हैं क्लैडोड, या उनको हम लोग बोल देते हैं फिलोड। क्लैडोड या फिलोड ये आपको अपंशिया प्लांट में सबसे बेस्ट नजर आ सकते हैं। अपंशिया का प्लांट आप सबने देखा होगा, ये क्या है, ये एक जीरोफिटिक प्लांट है ना, जो वाटर की स्कार्सिटी वाले एरिया में, जैसे डेजर्ट एरिया है वहां पर ज्यादा ग्रो करता है। तो उसमें अपंशिया का आपने डायग्राम या उसको आपने अपने घर के अंदर भी कैक्टस के प्लांट के जैसे लगा होगा, देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेन स्टेम होता है एक प्लांट का, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक फ्लैशी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो लगभग आपने इस तरीके की इसकी प्लांट की स्ट्रक्चर देखी होगी। ये जो है यहाँ पर इसके कांटे लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, स्पाइंस बोल देते हैं जिनको हम। ठीक है, इसी तरीके का होता है। तो ये सारी की सारी जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक क्लैडोड या फिलोड का नाम दे देते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक फ्लैशी स्टेम है। ठीक है, फ्लैशी स्टेम है। तो यहाँ पर फिर इसका काम क्या होता है, अपंशिया प्लांट के अंदर ये वहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर का है, मॉडिफिकेशन वो इसीलिए होती है कि वो प्लांट क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करेगा। एंड इसमें जो इसके लीव्स होते हैं, वो लीव्स जो हैं इस केस के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं थॉर्न्स के अंदर। ठीक है, तो लीव नेक्स्ट पार्ट हमारा इसके अंदर आएगा चैप्टर में, उसके भी हम लोग सारी डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें आपको वो एग्जांपल अपंशिया में स्टेम की मॉडिफिकेशन भी एक साथ मिल जाएगी देखने को, और लीव की मॉडिफिकेशन भी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लगभग जो है हमारा सारा का सारा अबाउट स्टेम के बारे में है। और एक स्टेम का मेन फंक्शन हमने कर लिया है। सबसे मेन इसका फंक्शन होगा, इट बियर्स लीव्स, जिनका काम फोटोसिंथेसिस का है, जिनके बिना जो है वो प्लांट्स अपना फूड कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा काम जो है उसका मेन वो क्या होता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग को बियर करना। नेक्स्ट काम हो जाएगा कि मेनली वाटर की कंडक्शन जो है वो लोअर मोस्ट पार्ट से अपर मोस्ट पार्ट तक जो है चलती है, वो भी किसके कारण चलती है, स्टेम के कारण चलती है। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल उसके फंक्शन क्या हो जाएंगे कि वो इन सब मॉडिफिकेशंस के साथ में जो है कभी फूड को स्टोर करने लग सकता है, कभी वो रिप्रोडक्शन में काम आ सकता है। ठीक है, कभी वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करता है। आपने एक एग्जांपल सुनी होगी, आपने घर में गुलाब का फूल लगा देखा होगा, है ना। गुलाब के प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो आपने बहुत बार ऐसा किया होगा कि गुलाब के प्लांट की जो है एक स्टेम को, एक उसकी टहनी को तोड़कर जमीन में लगा देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कलम लगाने का बोलते हैं। ठीक है, वो कलम हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब आप उस ब्रांच को जमीन के अंदर लगा दोगे तो वो कलम लगाने के बाद में क्या होगा, थोड़े दिन के बाद में वहां पर एक नया प्लांट जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो वो क्या है,
वो एक तरीके का उसका मॉडिफिकेशन है जो कि इसमें हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल जो है आप लोग डेली रूटीन के अंदर अपने आसपास के अंदर देख सकते हो। तो आई होप कि ये स्टेम का पोर्शन अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग अपने लीफ के बारे में बात करेंगे और अपने चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।